हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.1 के चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब इस क्वेश्चन में आपको कहता है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जीरो एक रेशनल नंबर है। जीरो एक रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जीरो में अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, ये जीरो है, जीरो में अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ या जीरो में मैं 7 से डिवाइड करूँ या जीरो में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट जीरो ही आना है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो एक रेशनल नंबर है और जीरो को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? इसके आंसर में आपको बस यही लिखना है कि येस जीरो इज ए रेशनल नंबर। आपको आंसर में क्या लिखना है इसका? येस। आंसर में लिखना है येस जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए रेशनल नंबर, बस ये आपको इसके आंसर में लिखना है। इसके बाद आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और कहता है, क्या कहता है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपने यहाँ पर देखा कि इसको मैंने p/q के फॉर्म में रखा है। मतलब जीरो में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो उसके रिजल्ट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना है। जैसे मैंने जीरो में 5 से डिवाइड किया, जीरो ही आएगा। जीरो में 7 से डिवाइड किया, जीरो ही आया। यानी जीरो में आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट जीरो ही आना है। तो हम आसानी से जीरो को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हम लिख देंगे कि यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। बस यही दो लाइन आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। कुछ क्वेश्चन में कहता नहीं है, बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको पूछ रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। सेकंड क्वेश्चन जो आपको कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको कहता है, इसमें कहता है कि आपको 3 और 4 के बीच में जो 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ये रेशनल नंबर निकालने वाला क्वेश्चन आपने 8 क्लास में किया होगा, 100% आपने किया होगा, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8 के लिए। तो इसको जब भी कभी आपको रेशनल नंबर निकालना होता है, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको कोई कितने भी रेशनल नंबर, जितने मर्जी आप उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ आपके क्वेश्चन में बोला 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कितने रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है। जितने भी आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया उसमें आपको जस्ट 1 को ऐड कर लेना है। यानी क्या, हमें 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया, हमने उसमें क्या किया, 1 को ऐड कर लिया, हमारा रिजल्ट कितना आया 7। अब ये 7 को क्या करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो आपको क्या करना है, 3 और 4 ये तो सिर्फ अभी काउंटिंग नंबर आपको दिख रही है, इसको क्या करना है, 3 और 4 को आपको एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेना है, यानी p/q के फॉर्म में लिख लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा, ये 3 के नीचे जैसे आप 1 लगा दोगे ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया। सेकंड नंबर आपका है, सेकंड नंबर है 4, इस 4 के भी नीचे आप 1 रखो और ये भी आपका एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। अब आपको करना है क्या है, जितने भी रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले गए हैं उसमें हमने जो 1 ऐड करके जो हमारा रिजल्ट 7 आया है, इसको जस्ट आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, अब 7 यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम इसमें भी वही करना है आपको। ऊपर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है। जब आप 3 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके आएगा 21 और यहाँ आपका आ जाएगा 7। तो क्या हो गया, ये यहाँ हो गया आपका 21 आ गया और ये आ गया आपका 7। यहाँ देखो आपका कितना आ रहा है, 4 7 या 28 आया और नीचे आया आपका 7। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी दो नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है तो आपका जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाले टर्म्स जो है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर आप इसमें देखो हमारे क्वेश्चन में पहले क्या था, पहले तो दोनों के नीचे 1 था, उसके बाद जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के नीचे सेम नंबर आ गया 7 और 7। तो ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब आपको ये देखना है कि ये 21 और 28 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो आप अगर देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 21, ये मैंने 21 लिखा और इधर मैंने एक 28 लिखा है। अब इन दोनों के बीच में आप देखो कितने नंबर आ रहे हैं। 21 के बाद आपका आएगा 22, फिर आएगा आपका 23, फिर आएगा आपका 24, फिर आएगा 25, फिर आएगा 26 और उसके बाद आएगा आपका 27। आप इसको काउंट करो, देखो 1 2 3
4, 5, 6, यानी जितना रेशनल नंबर आपको निकालने के लिए बोला गया है उतने रेशनल नंबर आपके एक्यूरेट, जितने रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले गए हैं उतने रेशनल नंबर आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हो क्या करना है आपको, जब सबके नीचे 7 है तो आपको सबके नीचे जस्ट 7 लगा देना है। ये मैंने 7 लगा दिया, ये देखो सब के नीचे आपको 7 डिनोमिनेटर में डाल देना है और आपका ये आंसर तैयार। 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये जो आपके 6 के 6 रेशनल नंबर्स दिख रहे हैं ये वही रेशनल नंबर्स हैं जो आपको 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है। सबसे पहले आपका 22/7 हो जाएगा, फिर आपका 23/7 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका 24/7 हो जाएगा, इसके बाद आपका 25/7 हो जाएगा, फिर आपका 26/7 और फिर आपका 27/7। ये 6 के 6 आपके आंसर हो गए। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। आपको ये देखना है कि कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, उसमें जस्ट 1 ऐड कर लेना है। ऐड करके जो आपका नंबर दिया हुआ है अगर वो रेशनल के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो फिर तो कोई डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है आप उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करो। चेंज करके जो आपका नंबर आया उससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपका रेशनल नंबर आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो इसका कहता है, थर्ड क्वेश्चन भी देखो ये भी इसी तरह का है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। बस ये है कि इसमें हमने काउंटिंग नंबर देखा था 3 और 4 के बीच का, लेकिन यहाँ पर देखो ये आपको ऑलरेडी नेशनल नंबर के फॉर्म में ही दिया हुआ है, P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरी बात ये है कि इसके डिनोमिनेटर भी देखो ऑलरेडी आपका सेम टू सेम किया हुआ है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितने रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया। इसमें हमें क्वेश्चन है 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया। जैसे इसमें मैंने किया था कि आपको जस्ट 1 ऐड कर लेना है, वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 को हम 5 में 1 ऐड करेंगे। हमारा 1 ऐड करके हमारा आता है 6। 1 ऐड कर लिया हमने, हमारा कितना आ गया 6। आप ये दोनों रेशनल नंबर को यहाँ पर लिख लो, 3/5 हो गया और दूसरा रेशनल नंबर आपका हो गया 4/5। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है क्वेश्चन। ये थोड़ी दूरी पर, जैसे मैंने ये 3/5 लिखा, थोड़ा डिस्टेंस पर आप रख लो 4/5 को। ये जो आपका नंबर आया है 6, इस 6 को जस्ट आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसके बाद फिर वापस आपको इसमें भी सेम टू सेम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करके देखो आपका कितना आ रहा है, 3 6 जा 18 और ये आ गया 5 6 जा 30। इसमें अगर देखो तो कितना आ रहा है आपका 4 6 जा 24 और यहाँ आ रहा 5 6 जा 30। अब यहाँ पर देखो आप 18 और 24 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, ये मैं यहाँ रखता हूँ 18 और यहाँ रखता हूँ मैं 24। अब इनके बीच में देखो आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 18 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 21, फिर 22, फिर 23। ये 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर आपके इसके बीच के आ गए। क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने बोला गया तो 5 के 5 रेशनल नंबर हमारे आ गए। इसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, 30 रख देना है। सबके डिनोमिनेटर में आप 30 रख दो। ये मैंने यहाँ भी 30 रख दिया, यहाँ भी 30 रख दिया और यहाँ भी 30 रख दिया। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इस चीज़ को उतना बताते नहीं हैं या उतना ध्यान नहीं करते। आपको जब भी कभी रेशनल नंबर आप रखो तो रेशनल नंबर को हमेशा कोशिश करो कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रखो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को पता होगा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे ये 20 और 30 है, जैसे मैंने इसको लिखा 20 और 30, तो इसको अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 के टेबल में आ रहा है 2 टाइम्स और 10 के टेबल में आ रहा है 3 टाइम्स। तो ये जो आपका 2/3 है ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म, 20/30 का ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो जब भी कभी आप रेशनल नंबर को लिखो तो रेशनल नंबर को इस फॉर्मेट में लिखो, इस फॉर्मेट में कभी मत लिखो। तो आपको इसमें अगर देखो कि जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके अपने आंसर को लिखो। तो रेशनल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, देखो ये 19 और 30 है, ये आपका ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 20/30 को ऑलरेडी मैंने चेंज कर दिया तो ये आपका क्या हो गया 2/3। अगर 21 और 30 में अगर देखो तो ये दोनों के दोनों, ये भी 3 के टेबल में आ रहे हैं, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो आप 3 से इन दोनों को डिवाइड कर लो। 3 7 जा 21 आ जाएगा और 3 से करोगे तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 7/10 हो गया। इन दोनों का आप देखो तो दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर लो तो ये आपका 11 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। और ये अगर आप देखो तो ये प्राइम नंबर है तो 23/30। तो ये जो आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया, ये रेशनल नंबर आपके ये हुए रेशनल नंबर। बहुत ऐसे टीचर हैं जो यहीं पर आपको बता देते हैं कि ये आपके आंसर हो गए, लेकिन आप कोशिश करो कि जब भी कभी रेशनल नंबर आप लिखो तो रेशनल नंबर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके लिखो। क्योंकि रेशनल नंबर जब आप आगे जाओगे तो आगे जाने के बाद आपको पता लगेगा
10th क्लास में कि आपको रेशनल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर के नंबरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा ये चीज़ आपको 10th क्लास में बताई जाएगी। तो इस जो आप 10th में जाके सीखोगे उस करेक्शन को आप अभी कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे अगर आप यहाँ भी आंसर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके करो। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताने हैं। इसमें कुल 3 क्वेश्चन अभी दिए हुए हैं इसमें 1 2 3। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी ये कहता है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो एक होल नंबर है। तो देखो मैंने जो इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इससे पहले वाली जो आपकी वीडियो है उसमें आप इंट्रोडक्शन देख लेना। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि नेचुरल नंबर जो होती है वो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। तो यहाँ अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, ये मैं नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ और नेचुरल नंबर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ होल नंबर। अब इसमें आप देखो कि क्या है। नेचुरल नंबर का मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होती है, तो ये 1 से शुरू होगी, तो ये 1 2 3 4 और अप टू जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हो। होल नंबर का मैंने बताया था कि होल नंबर आपका बस इसमें 0 को शामिल कर दो, तो 0 1 2 3 4, इस तरह से आप जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हो वहाँ तक आपका होल नंबर हो जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर ऑलरेडी होल नंबर के अंदर आता है, तो इसका मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो ऑलरेडी होल नंबर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि एवरी इंटीजर विल बी ए होल नंबर। एवरी इंटीजर में मैंने बताया था कि इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। लेकिन होल नंबर में मैंने बताया था कि होल नंबर कहाँ से शुरू होती है, होल नंबर देखो आपका 0 से स्टार्ट होती है और इसमें एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है। लेकिन इंटीजर में मैंने बताया था कि इंटीजर जो होता है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो इसका मतलब है कि एवरी इंटीजर विल बी ए होल नंबर, ये आपका क्या है, ये फॉल्स दिया हुआ है। यानी ये जो आपका इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, और जो आपका होल नंबर होता है वो होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रेशनल नंबर का देखो, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे सारे, ये भी आपका आंसर फॉल्स ही आएगा। क्यों फॉल्स आएगा कि रेशनल नंबर जो होता है वो सारे रेशनल नंबर को आप होल नंबर नहीं बोल सकते हो। होल नंबर देखो ये पूर्ण संख्या यानी पूरा नंबर होता है, लेकिन रेशनल नंबर कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, सपोज कर लो मैंने लिख दिया 2/3। अब ये 2/3 को आप होल नंबर में चेंज नहीं कर सकते। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 शामिल कर दो और काउंटिंग नंबर जो होती है वही। अभी 2/3 जो है ये पूरा नंबर आएगा नहीं, ये क्या आएगा आपका डेसिमल में आ जाएगा। तो ये डेसिमल में अगर आ गया तो डेसिमल मतलब तो होल नंबर में हमारा है नहीं, डेसिमल होल नंबर में हमारा क्या है, सिर्फ नंबर्स है। तो इसका मतलब है कि जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकता, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये आपका आंसर हो गया फॉल्स। इस तरह से आपके चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए और बहुत ही आसान चैप्टर रही है। इसके बाद हम चैप्टर 1.2 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास ठीक ठाक लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।